गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ाते हैं, जो अब सर्कुलर मोशन ख़त्म करने पे है। अब वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट होगा। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई अभी हो रही है। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं। उसका आज लास्ट सब टॉपिक होगा रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद हम लोग 2-3 क्लास में PYQs करेंगे एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज तो आपने पढ़ा है। रेंज मतलब वो कहाँ से कहाँ वैल्यू ले सकता है। sin x -1 से 1 होता है, cos x -1 से 1 होता है, tan x r होता है, r मतलब इट कैन टेक एनी वैल्यू, cot x r होता है, sec x क्या होता है -∞ से ये ओपन होगा हमेशा 1 से इन्फिनिटी। ये सिमिलरली cosec x ये होता है, ये हमने देखा। ठीक है, फिर हमने स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो, जो अभी तक मैंने देखा मैं उसको रिकैप कर रहा हूँ। वो 0 से 1 के बीच में होता है, क्योंकि वो नंबर -1 से 1 है तो उसका स्क्वायर जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा। उसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने बहुत क्वेश्चन में यूज़ किया, सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स जो है वो 1 से इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रेंज है जो हमको पहले से पता है। बट क्वेश्चंस इतने सिंपल नहीं पूछेंगे कि आपको डायरेक्ट पूछेंगे टैन का या साइन का या सेक। क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन रहेगा, साइन की जगह साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, तो ये सब चीज़ उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यूज़ इसी चीज़ों का होगा, बट थोड़ा सा उसमें आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चंस से आपको क्लैरिटी आते जाएगी कि कैसे हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज निकालते हैं। हम लोग उसको 2-3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। कैटेगरी में पढ़ने से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, पहला है टाइप 1, दैट इज सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। 2 sin x, साइन एक्स चूंकि -1 से 1 होता है तो उसको जब 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 से 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3 sin x + π/6, 3 sin x + π/6। अब देखिए, साइन के अंदर एंगल कुछ भी हो, साइन को आप कुछ भी इनपुट दीजिए, वो आउटपुट आपको -1 से 1 के बीच में ही देगा। तो ये जो टर्म है ये -1 से 1 के बीच में ही लाई कर सकता है। बट चूंकि 3 पहले है तो ये -3 से 3 कुछ भी हो सकता है। चूंकि अगर ये -1 से 1 है तो मल्टीप्लाइड बाई 3 तो -3 से 3 हो सकता है। जैसे नेक्स्ट है 2 sin 5x, 5x एक एंगल है, -3। ठीक है, अब देखिए इसका आपको पता है ये -1 से 1 होता है, बट 2 टाइम्स है तो ये -2 से 2 हो गया। ध्यान से देखिए, अगर sin 5x -1 से 1 होता है तो 2 मल्टीप्लाई करने पे -2 से 2 होता है, बट इसमें हमको 3 सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी तो है। तो जब ये मिनिमम वैल्यू लेगा -2, उस समय जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 -2 -3। जो मैक्सिमम वैल्यू लेगा 2, उसमें जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 3 -1। तो बेसिकली ये -5 से -1 के बीच में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पता है -2 से 2 और 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू 2 लेगा तो इस केस में 2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 2 है बट 3 सब्ट्रैक्ट भी तो करना है। तो 2 - 3 -1, और मिनिमम वैल्यू -2 है तो -2 - 3 -5। तो -5 से -1 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं sin x + 10, इसका रेंज -1 to +1 नहीं होगा, इसका है -1 से 1 sin x का,
तो जब 10 ऐड करेंगे तो दोनों तरफ 10 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि +10 मीन्स 10 यूनिट ऊपर ले जाएंगे। चलिए अब एक मुझे बताइए इसका, अभी मैंने बताया वैसे साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 0 से 1। साइन स्क्वायर एक्स, चूंकि साइन एक्स -1 से 1 होगा तो साइन स्क्वायर एक्स इज 0 से 1। ठीक है, बट इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। 2-3 रिजल्ट आप याद रखिए। 1 + cos 2x/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। 1 + cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, तो 2 इधर ले आए, एंड 1 - cos 2x/2 इज साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा/2, यहाँ 2x है, यहाँ x है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब भी चीजें आपको स्क्वायर में हो, स्क्वायर है तो लीनियर में कन्वर्ट इसी रिजल्ट से हम लोग करेंगे। इसमें cos क्या है, लीनियर में है, पावर 1 है। इसमें साइन स्क्वायर में है, इसको हम कन्वर्ट कर दिए cos के लीनियर में, और लीनियर का रेंज निकालना इजी होता है। ठीक है, दैट इज द रीजन जब हम लोग स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे उसको इस रिजल्ट से लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब जैसे साइन स्क्वायर एक्स निकालना है तो क्या लिखे हमने, 1 - cos 2x/2। अब आप ध्यान से देखिए, 1 तो कांस्टेंट है, 2 सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। ये कहां से कहां एग्जिस्ट करता है, cos 2x -1 से 1 होता है, cos है। अब अगर जब इसको -1 पुट कर देंगे यहां पे -1, तो 1 - -1 दैट इज 1 + 1 दैट इज 2, 2/2 1। जब यहां 1 पुट कर देंगे तो ये 0। इसका मतलब इसका एक एक्सट्रीम वैल्यू 1 होगा, एक एक्सट्रीम वैल्यू 0 होगा, मतलब इसका रेंज जो है 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखने का सही तरीका देखिए क्या है, ½ - cos 2x/2। अब इस पे सिर्फ आपको फोकस करना है, और जब भी माइनस हो, ये ध्यान रखिए, कॉमन सेंस है, जब भी ये टर्म जितना बड़ा होगा, माइनस का टर्म जितना बड़ा होगा उतना ही ओवरऑल नंबर छोटा होगा। क्योंकि जब आप ज़्यादा नंबर सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट, जब ज़्यादा नंबर आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ओवरऑल नंबर घट जाएगा, जब थोड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ओवरऑल नंबर कम घटेगा। इसीलिए इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसको मिनिमाइज करना होगा, और इसको मिनिमाइज करने के लिए इसको मैक्सिमाइज करना होगा, चूंकि यहाँ माइनस साइन है। क्वेश्चन से और वो क्लियर होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का 0 से 1 होता है। आप साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का याद रखिए। चलिए अब है साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x। इसका रेंज पूछ रहा है। रेंज मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, कम से कम कितना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना। ठीक है, दैट इज रेंज। अब चलिए इसको कैसे निकालेंगे। आपको बेसिक रिजल्ट, ये सबसे जो कॉमन रिजल्ट है ये आपको पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, कहीं ना कहीं इसी से चीज़ें, इसका थर्ड टाइम है, 3 टाइम्स है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ क्यूब ले लूँगा। ठीक है, इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ। बहुत बच्चे a³ + b³ + 3ab × a + b, यही होता है। तो a + b जब मैं क्यूब कर दूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब इज 1। वेरी गुड। अब देखिए a³ मीन्स साइन टू द पावर 6x प्लस b³ मीन्स कॉस टू द, क्यों 6 है, पहले से 2 पावर है और फिर 3 देने पे 6 हो जाएगा, प्लस 3ab, 3 इंटू मल्टीप्लाई करना है इसको, फिर a + b। तो ध्यान दीजिए इस केस में जैसे ही फिर a + b लिखिएगा, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो तो 1 हो गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, टोटल ये 1 दिया है, तो हमको इसका निकालना है, इसको z मान लीजिए। तो फाइनली z कितना आ गया, 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस, यही आया।
1 माइन इधर चला गया 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बेसिकली अब इसका आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। 1 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। अब इसको सारा फोकस आपको इस पे करना है कि साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। मिनिमम वैल्यू तो देख के ही आपको लग रहा होगा क्या होगा। ऑब्वियसली किसी में स्क्वायर है ना, तो किसी एक में भी अगर जीरो रख दीजिए, साइन एक्स को जीरो कर दीजिए तो जीरो स्क्वायर जीरो, तो टोटल जीरो हो जाए। तो मिनिमम वैल्यू तो इसका जीरो होगा, और इसका जो भी मिनिमम होगा वो पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब ये मिनिमम है मतलब मिनिमम घटा रहे हैं, मतलब ओवरऑल मैक्सिमम आ जाएगा। बट हम लोग गेस से नहीं करेंगे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जब भी आपको, मैं अलग से कर रहा हूं, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स का टर्म आ जाए, चुपचाप आप 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, दैट इज साइन 2x बाई 2। अब क्या आ गया? एक परफेक्ट साइन का टर्म आ गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3/4 इंटू 4। क्यों लिखे? अब आपको नहीं डाउट होना चाहिए क्यों 4 लिखे, क्योंकि अब ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अभी साइन भी है कॉस भी है। हमारा टारगेट है इसको एक रेशियो में ले आना। तो 1 माइनस 3/4, और ये देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 3/, ये कितना आ गया? साइन 2x का होल स्क्वायर। बस हो गया। अब देख लीजिए, साइन 2x का आपको पता है -1 से 1 होता है। अब देखिए साइन 2x का स्क्वायर, जब भी स्क्वायर हो कोई चीज का उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। क्या 0 पॉसिबल है? साइन 2x के, उसके लिए साइन 2x को 0 होना होगा, विच इज पॉसिबल। तो इस टर्म का जो मिनिमम वैल्यू है इसका स्क्वायर का पूरे का ऐसे, वो 0 है। तो जब ये 0 हो गया तो 3/4 इंटू 0 इज 0, तो हाँ, तो 1 माइनस 0 ये हो गया 1, मतलब एक वैल्यू आ गया पूरे z का 1। कब? जब ये हमारा साइन 2x 0 होगा, मतलब ये पूरा टर्म 0 होगा, मतलब कि ये मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्या इसमें था? अच्छा, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, मिनिमम निकालने के लिए इस पूरे का मिनिमम कब होगा? जब ये पोर्शन मैक्सिमम होगा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि मैक्सिमम घटा लीजिएगा तब ना ओवरऑल वो मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है वैल्यू? साइन स्क्वायर 2x, साइन 2x का -1 से 1 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 स्क्वायर इज 1, उस केस में 3/4 हो जाएगा। 1 माइनस 3/4 दैट इज नथिंग बट 1/4। तो बेसिकली 1/4 से 1 के बीच में आएगा। लेट मी चेक, 1/4 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है कैसे साइन 2x में बदले। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जब ये टर्म मैक्सिमम होगा तो ओवरऑल टर्म मिनिमम होगा, अगर ये टर्म मिनिमम होगा तो ओवरऑल टर्म मैक्सिमम होगा, चूंकि ये घट रहा है। ठीक है, तो आंसर विल बी 1/4 to 1। तो हमारा टारगेट क्या रहता है? सिर्फ साइन में लाना या सिर्फ कॉस में लाना, इस तरह के टर्म में लाना जिसका कि हमको डायरेक्ट पता हो। ठीक है, चलिए ये बेसिक क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो थोड़ा स्टैंडर्ड है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन, इफ इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है, देन फाइंड द रेंज ऑफ साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B। इसका रेंज आपसे पूछ रहा है। रेंज मतलब कहां से कहां एग्जिस्ट वैल्यू कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर A 0 हो जाएगा, B 0 हो जाएगा, तो साइन 0 इज 0, तो 0 स्क्वायर प्लस 0 इज 0, मिनिमम वैल्यू 0। नहीं, अब कंडीशन दे दिया है। बेसिकली एक ट्रायंगल है आपका ABC, C आपको दे दिया 45, मतलब अब A 0 नहीं हो सकता है। ट्रायंगल का कभी भी एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता है।
एक ही रूल है कि तीनों का सम 180 होना चाहिए, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, बट c हमको दे दिया है 45, तो a प्लस बी कितना होगा 180 माइनस 45 135 डिग्री, या इसको लिख सकते हैं 3π/4। अब ये हमारे लिए गाइडिंग फोर्स है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का रेंज पूछ रहा है, बट कंडीशन भी दिया है कि a प्लस बी इज 135 डिग्री। आप रैंडम कोई एंगल नहीं ले सकते हो। अब आपका ये बंधन हो गया, आपको बांध दिया गया कि दो एंगल का सम है 135। अब बताओ कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना होगा। तो पहले तो देखिए इसमें a भी है b भी है। अब इसको आप ट्राई कीजिए एक एंगल में लाने का यूजिंग दिस रिजल्ट। तो ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b। b को हम क्या लिख सकते हैं 3π/4 माइनस a, है ना। b को लिख सकते हैं 3π/4 माइनस a। ठीक है, अब सिर्फ एक के टर्म में आ गया साइन स्क्वायर a। अब देखिए साइन 3/4 माइनस a, स्क्वायर बेसिकली ओवरऑल का लीजिए या साइन स्क्वायर लिखिए सेम है। ये क्यों लिखा, पहले इसको भी आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस, अब देखिए साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी क्या होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, यही होता है साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस स्क्वायर b। ठीक है, ये कितना आ गया साइन स्क्वायर a प्लस, चूंकि साइन 3/4 कितना होता है साइन 135 डिग्री कितना होता है साइन पाई माइनस π/4 एंड साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन π/4 दैट इज 1/√2। फिर आ गया कॉस a, ठीक है, माइनस, ठीक है, कॉस 3π/4, कॉस 3π/4 कितना होगा कॉस पाई माइनस π/4, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस π/4, तो ये माइनस 1/√2, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस 1/√2 साइन a स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, साइन स्क्वायर a प्लस 1/√2 कॉस a प्लस, क्यों प्लस किए क्योंकि ये माइनस 1/√2 है, इधर आके 1/√2 साइन a का स्क्वायर हो गया। चलिए अब देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही नहीं होता a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2, तो 1/√2 को 1/√2 से करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 को 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, वो कट गया, तो सिर्फ बचा साइन a कॉस a। ठीक है ना, 2ab 2 इंटू दिस, बट ये जो 1/2 है वो 2 से कट जाएगा, बस हो गया। अब देखिए कितना आया साइन स्क्वायर a, अच्छा, प्लस हाफ, अब देखिए हाफ कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर a, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, कितना आ गया 1 प्लस साइन a कॉस a। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर है, साइन ये आपको देख के ही लग रहा होगा, इसको आप 2 लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं लिख रहा हूँ ये हाफ बाहर है, उसको बाहर लाइए, साइन स्क्वायर a क्या करेंगे क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट करना है, साइन स्क्वायर a कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a/2, ये हो गया, प्लस हाफ तो यहाँ लिख दिए, प्लस साइन 2a ऊपर वाला बाई 2, बस हो गया। तो हाफ प्लस हाफ कितना आ गया हाफ प्लस हाफ 1 प्लस हाफ साइन 2a माइनस कॉस 2a, चेक कर लीजिए, हाफ प्लस हाफ 1 प्लस हाफ, चूंकि नीचे दोनों में 2 है, साइन 2a माइनस कॉस 2a, तो फाइनल मेरा एक्सप्रेशन आ गया इतना। अब हम इस फॉर्म में क्यों लाए हैं, एक तो स्क्वायर में कभी नहीं रखना है, स्क्वायर को कन्वर्ट करना है लीनियर में, नंबर 1, और ट्राई करना है कि सभी को एक एंगल में ले आए। फिर आप बोलिएगा सर यहाँ तो आप अलग अलग ले आए, साइन भी है कॉस भी है, क्योंकि यहाँ एक हम बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, जब थोड़ी देर बाद हम उसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है, आई विल यूज इट लेटर ऑन।
एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम लोग कल के क्लास में सेपरेटली भी पढ़ेंगे विथ प्रूफ। तो अभी तक हमने जो इसको एक्सप्लेन किया तो हमारा फाइनली कितना टर्म आ गया, ये हमारा टर्म है 1 + हाफ साइन 2a माइनस कॉस 2a। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब सारा फोकस मैं अगले 5 मिनट इस पे करूंगा और ध्यान से प्लीज अटेंड कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन 2a माइनस कॉस 2a, यही है साइन 2a माइनस कॉस। 1 + हाफ वाला पोर्शन अभी छोड़ दीजिए। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन है ये साइन भी है कॉस भी है इसमें, बट इसमें ब्यूटी क्या है कि दोनों का एंगल सेम है 2a 2a। तो जब भी आपको, यही मैं बोल रहा था अगले क्लास में करेंगे, a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा का फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन हो, a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, मतलब खाली ये ध्यान रखिए यहां भी थीटा यहां भी थीटा, एंगल दोनों में सेम हो, कोफिशिएंट्स अलग अलग हो, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हमेशा होता है √a² प्लस b², और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -a² ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विथ प्रूफ, ठीक है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा हो तो मैक्सिमम वैल्यू इतना, a और b क्या है, साइन का और कॉस का कोफिशिएंट्स, ठीक है। उस लॉजिक से आप ये बोल सकते हैं कि सर इसका भी हमको, उस लॉजिक से क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √2, क्योंकि a भी 1 है b भी 1 है, कंपेयर कीजिए तो √1 + 1 √2, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -√2 इस लॉजिक से। बट इसमें बस एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें एक बहुत मेजर प्रॉब्लम क्या है, ये जो फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूं, इज ट्रू व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन थीटा, मतलब एंगल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो पॉसिबल एंगल है वो सारा हो सकता है, तब ये तो सही है। बट हमारे केस में प्रॉब्लम क्या है कि 2a, याद कीजिए a + b कितना आया था, 135 डिग्री, a + b कितना आया था हमारे क्वेश्चन में, 135 डिग्री। तो a का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है और a का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, a मतलब ये एंगल, मिनिमम 0 डिग्री होगा, वैसे 0 नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं हो सकता है, लेकिन 0 कहने का मतलब एकदम ऑलमोस्ट 0 होगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 135 डिग्री। जब a 135 है तो ऑलमोस्ट b 0 हो जाएगा। इसका मतलब a जो है 0 से 135 डिग्री ही होगा। और अगर आप याद कीजिए साइन और कॉस का ग्राफ ऐसे, तो साइन और कॉस का पीरियड होता है 2π, मतलब 360 डिग्री के बाद ये चीजें रिपीट करती हैं। मतलब 360 डिग्री का जो एक पीरियड होता है उसमें ये 0 से 1 भी जाता है, फिर 0 आता है, फिर -1 और फिर 0, मतलब साइन जो है वो सारा वैल्यू ले लेता है 0 से 2π के बीच में। बट हमारे केस में क्या है, ये पूरा वैल्यू नहीं ले रहा है। तो अगर पूरा वैल्यू नहीं ले रहा है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कीजिएगा, मैं यही समझाना चाह रहा था। बहुत बच्चे करेंगे यहाँ साइन 2a माइनस कॉस 2a का मैक्सिमम वैल्यू √2 माइनस √2 मिनिमम वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे √2 और -√2 बोल देंगे ये मैक्सिमम और मिनिमम है। नो, चूंकि वो उस समय होता है जब थीटा पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारे केस में रिस्ट्रिक्शन है a पे। तो हम लोग अब कैसे करेंगे, अब उसको देखिए। लाइए मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं बस, कितना आया है, 1 + हाफ क्या आया था, साइन 2a माइनस कॉस 2a, 1 + हाफ साइन 2a माइनस कॉस 2a, ठीक है। वी विल फोकस ऑन दिस, ठीक है। मैं थोड़ा जानबूझ के डिविएट हुआ क्योंकि वो क्लैरिटी आपको यही होना जरूरी था। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला ना यूज करके हम लोग जैसे वो फार्मूला आता है उसके डेरिवेशन पे जाएंगे। डेरिवेशन अगेन नेक्स्ट क्लास वी विल डू। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देते हैं। साइन 2a
माइनस कॉस 2a। ठीक है, अगले क्लास में इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, √2 बाहर ले लेते हैं। अब देखिए ये हो गया 1/√2 साइन 2a माइनस 1/√2 कॉस 2a। ठीक है, ये √2 बाहर ले लिए। इसको लिख सकते हैं साइन 45 या कॉस 45, मतलब इसको लिख सकते हैं साइन 2a है, इसको लिख दिए कॉस 45 माइनस कॉस 2a, चूंकि 1/√2 को साइन 45 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेसिकली, साइन 2a माइनस 45 डिग्री। ये नहीं हुआ साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ गया, अभी हम सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं, बाद में पूरे पे आएंगे। ये हमारा √2 साइन 2a माइनस 45 हो गया। ये दे दीजिए। ठीक है, बहुत बच्चे फिर बोलेंगे सर इसका तो मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा, इसका मैक्सिमम +1 होगा और मिनिमम -1 होगा। क्यों? क्योंकि साइन का तो वही होता है। बट अगेन ये आप नहीं बताइएगा, अब हम लोग इसका बताएंगे मैक्सिमम मिनिमम। चूंकि ये फुल एंगल नहीं है, +-1 उस समय होता है जब साइन पूरा 360 डिग्री उसको मौका मिलता है घूमने का। यहां पे आप इसको मौका नहीं दे रहे हैं। 2a माइनस 45 कहां से कहां लाई करेगा, देखिए ए का देखिए, ए कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से 135 मैंने बताया। तो 2a कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 270 डबल कर दिए। तो 2a माइनस 45 कहां से कहां लाई करेगा, -45 45 घटाएंगे से 225 डिग्री। मतलब मेरा जो साइन है उसका इनपुट इतना ही है। मतलब अब अगर इसको आप प्लॉट कीजिए साइन को, ठीक है, मान लीजिए अभी मैं प्लॉट क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, साइन 2a माइनस 45 वर्सेज 2a माइनस 45, ये प्लॉट हो रहा है। ये मतलब साइन ऑफ 2a माइनस 45 को मैं प्लॉट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू नॉट a, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। तो 2a माइनस 45 का क्या रेंज है, -45 से 225। ये मान लीजिए -45 π/4, ये पाई, ये π/2 और ये 5 π/4। मतलब हम सिर्फ यहीं तक एंगल को ले जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, सिर्फ इतना ही ले रहे हैं। क्या ये 360 है पूरा लेंथ? नहीं, 180, ये 45, ये 45 में 90, 180 + 90 270। मतलब ये पूरा लेंथ जो है वो 270 है, बट 360 होना चाहिए फुल साइकिल के लिए। इसको पूरा कर लीजिए, ऐसा कुछ आएगा ना। -π/4 पे कितना आएगा साइन का वैल्यू, -1/√2, और 5 π/4 पे कितना आएगा, उस पर भी आएगा -1/√2। बस अब ध्यान से देखिए, इस पे इसका मैक्सिमम वैल्यू ये 1 है। अब इसका बताइए मैक्सिमम वैल्यू पूरे का क्या आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू, सर मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, वेरी गुड, क्योंकि ये 1 ले रहा है, ये आ रहा है। लेकिन मिनिमम, अब सबसे बस क्रक्स है, मिनिमम कितना है, मिनिमम -1 नहीं है, क्योंकि आप जो पोर्शन ले रहे हो वो उतना ही है। देखिए जितना मैं फिर से शेड कर रहा हूं, क्या इस पोर्शन में ये -1 वैल्यू ले रहा है? नहीं, -1 तो यहां आता था, -1 तो यहां आता था जो उसके डोमेन के बाहर है। तो इस पोर्शन में इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू इज -1/√2। ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, दैट्स वाई मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके बता रहा हूं। ये फ्री नहीं है कि जितना मन उतना ले लीजिए, इस पर रिस्ट्रिक्शन है। और यही रिस्ट्रिक्शन है कि a 0 से 135 है, तो 2a 270 से 0 होगा, 2a माइनस 45 इतना होगा। तो इस पोर्शन में इसका मिनिमम वैल्यू -1/√2 है, मैक्सिमम 1 है, हो गया। अब जब मिनिमम मैक्सिमम मिल गया आपको इसका तो √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैक्सिमम क्या हो गया वैल्यू, 1 को √2 से करेंगे तो √2, अब मिनिमम वैल्यू इसको जब √2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2, तो ये कट गया -1, यही ना होगा, ये √2 और इसको √2 से कर देंगे तो √2 बढ़ गया, यानी ये मिनिमम ये मैक्सिमम। अब पुट कीजिए, ये था 1 + ½ ये जो पोर्शन था यही आया था, ये उसका मिनिमम मैक्सिमम। अब मिनिमम डाल दीजिए तो कितना आया, मिनिमम कितना आया -1। एक केस में ये आएगा और एक केस में 1 + ½ तो सेम है, और एक आ जाएगा मैक्सिमम √2।
तो ये कितना हो गया 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ, एंड ये √2 है, ये 2 है, तो 1 + 1/√2। तो फाइनली मिनिमम वैल्यू इज हाफ और मैक्सिमम इज 1 + 1/√2। मिनिमम वैल्यू इज हाफ, मैक्सिमम इज 1 + 1/√2। ठीक है, ये समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें लोग ब्लाइंडली बोल देंगे सर इसका -1 से 1 है, नहीं, इसका -1/√2 से +1 है। क्यों? क्योंकि उसको इतना ही डोमेन दिया गया है। अगर आपसे मैं बोल दूं sin थीटा, फिर थीटा लाइज बिटवीन 0 से π/2, तब थोड़ी इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम -1 आएगा। 0 से π/2 में तो ये सिर्फ 0 से 1 आएगा, माइनस वैल्यू लेगा ही नहीं, तो मिनिमम इसका 0 हो जाएगा। तो रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन में इसका मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है। लाइक आई थिंक वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन दिस क्वेश्चन। होप कि ये आपको समझाने में काफ़ी हेल्प किया होगा। हाँ, बट व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन तब तो सही है, -√a² + b²। और ये चलो क्वेश्चन, इफ थीटा बिलोंग्स टू आर, थीटा बिलोंग्स टू आर, अब मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, सारा वैल्यू ले सकता है, देन एक्सप्रेशन a sin² थीटा प्लस b sin थीटा, a sin² थीटा प्लस b sin थीटा cos थीटा प्लस फिर क्या है c cos² थीटा। ठीक है, लाइज बिटवीन, किसके किसके बीच में लाई करेगा? ऑप्शन ए -½ √b² प्लस a - c का होल स्क्वायर प्लस ½ √b² प्लस a, डिफरेंस है ये प्लस, ये -½ है, ये बेसिकली एंड है, मतलब इसके और इसके बीच में लाई करेगा। ऑप्शन बी a + c/2 एंड a - c/2, इसके बीच में लाई करेगा। लास्ट ऑप्शन है, ये थोड़ा लेंदी है, a + c/2 हाफ a एंड c/2 a + c/2 -½ √b² प्लस a - c का होल स्क्वायर प्लस a/c/2 प्लस ½ हाँ, इसके बीच में चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। दिखने में जितना क्वेश्चन टफ है वो एक्चुअल में उतना ही इजी है। ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, स्क्वायर है, आपको हटाना होगा। ए sin² को क्या लिख सकते हैं? 1 - cos 2 θ/2, ये होगा 2 sin² θ/2 sin² थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin θ cos θ, दैट इज sin 2 θ, नीचे 2 प्लस c। इसको क्या लिख सकते हैं? cos² थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 + cos 2 θ/2, बस हो गया। इसको आप ट्राई कीजिए इस फॉर्म में लिखने का, a sin θ ± b cos θ। ठीक है, तो अब देखिए कांस्टेंट क्या क्या आ गया, a/2 यहाँ से आ गया जिसमें कोई साइन कॉस नहीं है, यहाँ से c/2 आ गया, तो ये तो एक तरफ आ गया, प्लस साइन थीटा में देखिए क्या कॉस यहाँ से आ गया, साइन थीटा से sin 2 θ, sin 2 θ का कोफिशिएंट आ गया b/2, यहाँ नहीं है। cos 2 θ का क्या आ गया, यहाँ आ गया -a/2 और यहाँ c/2, तो c/2 -a/2 हो गया, दैट इज द आंसर। ये तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये देखिए सम कोफिशिएंट sin 2 θ प्लस सम कोफिशिएंट cos 2 θ, यही फॉर्मेट है। अरे थीटा हो 2 θ हो डजंट मेक डिफरेंस। तो इसका रेंज क्या होता है? -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b², बस। तो ये तो कांस्टेंट ही रह गया a + c/2, तो a + c/2 सेम रह जाएगा। पहले केस में, फर्स्ट केस में आ जाएगा -√this² प्लस this²। सेकेंड केस में मैक्सिमम वाले में √this² प्लस this² और माइनस की जगह प्लस। तो आप देख लीजिए यही है, a + c/2 कांस्टेंट, मिनिमम वैल्यू है
रूट अंडर, ये क्यों आया हाफ, क्योंकि यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, तो बाहर आके हाफ हो जाएगा। तो बी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर करो या ए माइनस सी का होल स्क्वायर करो, सेम है। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए सेम चीज में प्लस आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए साइन थीटा प्लस माइनस कुछ भी हो एंगल, बट इसमें कंडीशन यही है कि ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ भी 2 थीटा है, यहाँ भी 2 थीटा, यहाँ 3 थीटा होता, यहाँ भी 3 थीटा होता, तभी वो यूज होता। एंड दूसरा कंडीशन होना चाहिए ये, जब थीटा पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आंसर विल बी ए प्लस सी बाई 2 माइनस दिस, ए प्लस सी बाई 2 प्लस दिस। इसके बीच में ही वो लाई करेगा, बिकॉज ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा लाइज बिटवीन माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर। इसका प्रूफ, डेरिवेशन, क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो हमने पहला टाइप देखा जिसमें कि स्क्वायर को हम लोग लिनियर में कन्वर्ट करते हैं। ट्राई कीजिए सबको एक साइन में लाने का या एक कोसाइन में लाने का। नहीं अगर आ रहा है तो ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा के फॉर्म में लाइए, ठीक है। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन हो एंगल पे तब आंख मूंद के उसका रेंज वो मत लिख दीजिएगा, ठीक है। नाउ टाइप 2 में क्या है, when trigonometric function are in quadratic form। जब भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है तो ट्राई कीजिए उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, जिससे वो एक लीनियर आ जाए। जैसे क्वेश्चन देखिए वो क्लियर हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2, इसका बोल रहा है आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। परफेक्टली स्क्वायर है, आप इसको मैंने स्क्वायर फॉर्म में है, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, साइन एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर। क्योंकि ये पिछले क्लास में बताया था, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, चूंकि प्लस 1/4 है, प्लस 1/4, तो एक हमको माइनस 1/4 करना होगा, चूंकि हमने एक्स्ट्रा ऐड किया। माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, 2 इंटू ये 2 कट जाएगा तो माइनस साइन एक्स, बेसिकली प्लस 2, ये जो दिया हुआ। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक साइन के लीनियर के स्क्वायर के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अब देखिएगा कितना वो इजिली हो जाएगा। तो साइन एक्स माइनस हाफ, अगर यहाँ प्लस होता तो कुछ प्लस हाफ या प्लस 4 करना होता। 2 माइनस 1/4 कितना होगा, 7/4। 2 माइनस 1/4 इज 7/4, बस हो गया। अब इसका इस पे फोकस कीजिए, आप देख के ही बता दीजिएगा। स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, हम पहले मिनिमम पे आते हैं। स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा, तो क्या 0 हो पाएगा? 0 होने के लिए 0, उसके लिए साइन एक्स हाफ बिल्कुल होता है, तो मिनिमम वैल्यू हो गया 0 यहाँ से प्लस 7/4, तो टोटल हो गया 7/4। मैक्सिमम वैल्यू बताइए, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा पूरे का, ध्यान से सोचिए। साइन एक्स माइनस हाफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? बहुत बच्चे बोलेंगे सर साइन 1 रख देते हैं, मान लीजिए, तो 1 माइनस हाफ हो गया, हाफ का स्क्वायर 1/4, क्या उससे बड़ा नहीं हो सकता है? इसका एक सिंपल सा आपको हम लॉजिक बताते हैं। बेसिकली 2 नंबर का जो डिफरेंस होता है ना, उसको नंबर लाइन पे हम लिखते हैं। एक नंबर है हाफ, ये हाफ है। साइन एक्स से हाफ की दूरी, a माइनस बी क्या होता है, साइन एक्स से हाफ की दूरी। और साइन एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है, ये हो गया आपको मान लीजिए 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1। तो साइन एक्स यहाँ से यहाँ कुछ भी हो सकता है, -1 से 1। तो अब बताइए इस जगह पे कहाँ ये साइन एक्स लाई करेगा कि उसका हाफ से दूरी मैक्सिमम हो। अगर यहाँ लाई कर गया 1, तब तो हाफ से दूरी हाफ ही हो गया। यहाँ जब लाई कर जाएगा तो इसकी दूरी 3/2 हो जाएगी। दूरी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बेसिकली जब साइन एक्स -1 हो जाएगा तो -1 -1/2, -1/2 स्क्वायर प्लस 7/4, ये कितना हो गया, -3/2 का स्क्वायर, तो 9/4 प्लस 7/4, 16/4, दैट इज 4। मतलब मिनिमम वैल्यू हो गया 7/4, मैक्सिमम वैल्यू हो गया 4। ये बहुत बच्चे इस तरह इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, बट आप जरूर सोचिए साइन एक्स माइनस हाफ का मैक्सिमम वैल्यू उस समय होगा जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे दोनों लाई करेगा।
तो साइन एक्स और हाफ के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस उस समय होगा जब मेरा साइन एक्स यहाँ पे हो, दैट इज -1। तो -1 माइनस हाफ -3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 7/4, इसको मिस मत कर जाइएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 4, मिनिमम वैल्यू 7/4। तो ट्राई कीजिए उसको एक लीनियर के फॉर्म में, एक लीनियर के फॉर्म में, फिर उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखने का, ठीक है। बट सभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले बच्चे इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर एंगल्स पे रिस्ट्रिक्शन हो जाता है तो पूरी कहानी बदल जाती है, जो मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, इफ द सॉल्यूशन फॉर थीटा फ्रॉम द इक्वेशन, इफ द सॉल्यूशन फॉर थीटा फ्रॉम द इक्वेशन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस -2 साइन थीटा प्लस लेमडा बराबर 0 लाइज इन, अच्छा थीटा का इसमें रिस्ट्रिक्शन दे दिया, -π/6 से 7π/6, -π/6 से 7π/6 के बीच में ही थीटा लाई कर सकता है। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा का पॉसिबल वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसको हम लोग दो तरह से सोच सकते हैं। एक तो अभी जैसे मैंने किया आप वैसे ही कीजिए इसको ट्राई, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा प्लस लेमडा बराबर 0, ठीक है, ये दिया है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको साइन थीटा -1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा +1, जो कि हमने +1 किया तो -1 तुरंत करना होगा, -2 साइन थीटा, -2ab -2 साइन थीटा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस लेमडा। साइन थीटा -1 का स्क्वायर 1 माइनस लेमडा। अब आप इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाइए, इस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाइए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेमडा पे रिस्ट्रिक्शन मिलेगा और लेमडा का वैल्यू मिलेगा। अब फिर वही गलती मत कर दीजिएगा कि सर साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 होगा, नहीं, साइन का वैल्यू -1 से 1 नहीं होगा, चूंकि ये उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब अगर आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, -π/6, ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, ये कितना है 7π/6, 7π/6 इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और -π/6 मान लीजिए यहाँ होगा। कितना होता है वैल्यू -π/6 पे, साइन -π/6, दैट इज माइनस बाहर आ गया, साइन π/6, साइन 30 डिग्री, दैट इज -½ मतलब ये जो वैल्यू है वो -½ है। और 7π/6 पे क्या होता है, साइन π + π/6 लिख सकते हैं, दैट इज माइनस साइन π/6, दैट इज माइनस साइन 30, दैट इज, ये भी सेम वैल्यू है, ये जो है -½ है, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ वही गलती कर देंगे कि सर इसका तो साइन थीटा -1 से 1 होगा तो 1 ले लेंगे, तो 1 - 1 0, वो मैथ नहीं, गलत। अब देखिए साइन थीटा हमारा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, नो प्रॉब्लम। मिनिमम ये पोर्शन नहीं ले रहे हैं, हमको सिर्फ इतना ही लेना है, ये मैं बार बार समझा रहा हूँ। इस पोर्शन में साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, आ रहा है, लेकिन मिनिमम कितना आ रहा है, मिनिमम आ रहा है -½ तो बेसिकली साइन का जो रेंज है वो -½ से 1 लेना है। अब बताइए, ठीक है, तो ये स्क्वायर है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगा उस समय जब ये 0 होगा। क्या ये 0 हो सकता है, साइन थीटा 1 बिल्कुल अलाउड है। तो इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू इसका आएगा वो 0, तो 1 माइनस लेमडा जो है वो 0 हो गया, तभी तो लेमडा बराबर 1, तो लेमडा का एक एंड आ गया वैल्यू 1, ठीक है। अब आ जाइए, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मैंने क्या लॉजिक बताया था, आप 1 है कहीं 1 लिखिए, ठीक है। मेरा ये मान लीजिए -1 है, ये 0 है। साइन थीटा मेरा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा, -½ से 1, ये -½ है, ये 1 है,
इस पोर्शन में ही लाई कर रहा है। तो अब देखिए इस पोर्शन में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो 1 से, चूंकि यहाँ -1 है, 1 से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, दैट इज ये वैल्यू। तो -½ जब रखेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो -½ -1 क्या हो जाएगा, -½ -1 -3/2, स्क्वायर करने पे 9/4। 1 मिनट पॉज कर दीजिए, हो गया, ठीक है। चलिए, तो एक तो एंड आ गया लैम्डा का 1। अब चलिए जब -½ रखेंगे तो -½ -1 कितना हो गया, -3/2 का स्क्वायर 9/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा। तो लैम्डा आ गया 1 - 9/4 दैट इज -5/4, ठीक है। तो मतलब लैम्डा का वैल्यू बेसिकली फाइनली लैम्डा का वैल्यू -5/4 से 1 के बीच में होगा, -5/4 से 1 के बीच में होगा। मिनिमम वैल्यू तो इसका प्यार से आपको 0 आ गया, चूंकि sin θ 1 अलाउड था। लेकिन जब हमको निकालना होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो देखेंगे कहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो -½ से 1 के बीच की दूरी 3/2, स्क्वायर 9/4, 9/4 इज 1 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा इज 1 - 9/4 दैट इज -5/4। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें खाली वही ध्यान देना है, आंख मूंद के आप नहीं बोल सकते हैं sin θ -1 से 1 लाई करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को, ठीक है, सेम क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से स्टार्ट करता हूं, बट आई विल रिक्वेस्ट कि आप उसको, वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं, बेसिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो है इसको देखें। sin² θ -2 sin θ प्लस लैम्डा बराबर 0। 1 मिनट पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। तो sin² θ -2 sin θ प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक की तरह इसको ट्रीट कीजिए। तो sin θ को क्या लिखते हैं, -b। sin θ को अगर एक हम वेरिएबल t ले लिए, z ले लिए, तो क्या हो गया, z² - 2z प्लस लैम्डा। तो sin θ क्या हो गया, -b प्लस माइनस √b² बाई 2, यानी 2 + -4, 2 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा। तो बेसिकली 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। अब नेचुरल है, रूट के अंदर अगर 1 माइनस लैम्डा है तो दैट मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि तभी डिफाइन होगा। तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1, एक कंडीशन तो इसी से आ गया, जो हमारा यहाँ भी आया था -5/4 से 1, तो एक तो आ गया। दूसरा के लिए क्या करेंगे, थिंक, यहाँ पे मैं पॉज दे रहा हूँ। एक तो आ गया लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1, इससे अब चूंकि sin θ इस एंगल से इस एंगल के बीच में लाई कर रहा है, मैंने अभी क्या बताया, sin θ किसके बीच में था, -½ से 1 के बीच में। अब यूज कर लीजिए। अच्छा, इसमें से sin θ कौन सा होगा, 1 + √1 माइनस लैम्डा होगा या ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, तो ये 1 से बड़ा हो गया। sin θ 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो इफेक्टिवली दिस इज योर sin θ, ठीक है, दैट इज 1 माइनस √, और इस पर क्या रिस्ट्रिक्शन है, जो sin θ है वो 1 से छोटा है और -½ से बड़ा है। तो एक ये इनइक्वालिटी आएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने पे एक लैम्डा का वैल्यू मिलेगा और मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल गया 1, इससे मिनिमम मिलेगा। तो आंसर विल बी सेम, -5/4 से 1 के बीच में। तो आप इस वे में भी अप्रोच कर सकते थे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, और एक दूसरा है जो ट्रिग्नोमेट्री के वे में भी आप सोच सकते थे। बट जब भी एंगल्स पे रिस्ट्रिक्शन हो, कभी भी आप ब्लाइंडली -1 से 1 मत कर दीजिएगा साइन का वैल्यू, बस। चलिए, बट इसको आप कंप्लीट कीजिएगा इस मेथड से भी। अब एक और क्वेश्चन है, देन वी विल वाइंड अप द क्लास। चलिए, ए जो है वो 0 से 3 के बीच में है, बी जो है वो भी 0 से 3 के बीच में है, दिया हुआ है। एंड द इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 कॉस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 कॉस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 2x हैज़ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, देन a प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, a 0 से 3 है, b 0 से 3 है, इन द इक्वेशन इतना है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन का कैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। मैंने कल भी बताया था जिसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन। एक ही इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, अलजेब्रियाइक फंक्शन भी है, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। या तो ग्राफ प्लॉट कीजिए, बट चूंकि ए और बी वेरिएबल है तो ग्राफ प्लॉट करना इसका थोड़ा टफ है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, क्वाड ए अलजेब्रा को एक तरफ ले जाते हैं, कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x इधर आ गया बराबर माइनस 3 कॉस ए एक्स प्लस बी। मैंने क्या बताया था, नॉर्मली क्या होगा, इसका जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा उसी से कुछ अटैच होगा। इसको लिख सकते हैं ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कीजिए, क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस 1 आ गया माइनस 2x, बट यहाँ प्लस 4 है तो प्लस 3 और। अब देखिए ये दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 4 हो गया माइनस 2x। अब आप ध्यान से देखिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये तो स्क्वायर है तो मिनिमम 0 होगा, तो 0 प्लस 3, इसका जो है मिनिमम वैल्यू है वो 3 होगा इस पूरे एक्सप्रेशन का। बट यहाँ देखिए ये माइनस 3 है, कॉस कहाँ से कहाँ लाई करता है, माइनस 1 से 1, माइनस 1 टू 1, तो इसका इस केस में माइनस 3 और माइनस 1 3 हो गया, और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3, तो मतलब ये जो टर्म है वो माइनस 3 से 3 के बीच में लाई करेगा। मतलब ये हमेशा 3 से छोटा होगा, माइनस 3 से बड़ा होगा, बट इसका माइनस ही वैल्यू 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 पे आके दोनों में सहमति बन जाएगी कि मैं भी 3 बन जाता हूं और तुम भी 3 बन जाओ। ठीक है, क्योंकि 3 ये भी फिजिबल है, ये भी फिजिबल है, 3 से ज़्यादा ये हो नहीं सकता है, ये 3 से कम हो नहीं सकता है। तो मतलब सहमति किस पे बनी, जब ये 3 बन गया। तो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 बराबर 3, तो x बराबर 1। चूँकि ये 0 होना है तो 0 प्लस 3 3 होता है, तो 0 होने के लिए x को 1 होना हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या सहमति बनना होगा, 3 होने के लिए दिस शुड बी माइनस 1। ध्यान से देखिए तभी ना, माइनस 1 इंटू माइनस 3 3 होगा, मतलब कॉस ए एक्स प्लस बी शुड बी माइनस 1, क्योंकि ये माइनस 1 होगा, उसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अच्छा x कितना आया था, x 1 आ गया तो 1 रख दीजिए, तो कॉस ए प्लस बी इज माइनस 1। कॉस का आप याद कीजिए, यहाँ पे कॉस क्या होता है, 0 पे 1 0 माइनस 1 0। ठीक है, तो कॉस माइनस 1 कहाँ पे होता है, पहला होता है पाई पे, फिर 2 पाई, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे नहीं ले लेना, 3 पाई, फिर 5 पाई इस पे होता है। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी माइनस 1 कहाँ पे आएगा, एट, मतलब रुक देता, एट द एंगल। कॉस ए प्लस बी अगर माइनस 1 है, इसका मतलब एंगल क्या होना चाहिए, या तो पाई या 3 पाई या 5 पाई, इस तरह ऑड मल्टीपल। मतलब जो एंगल है मेरा ए प्लस बी, यही एंगल है, या तो ये पाई होगा या 3 पाई होगा या 5 पाई होगा। अब लेकिन उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया था कि ए भी 3 से छोटा है, बी भी 3 से छोटा है, इसका मतलब जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो 6 से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये 6 से बड़ा हो जाता है, क्यों, 3 पाई इज अराउंड 10, तो ये पॉसिबल नहीं है, आगे कोई पॉसिबल नहीं। चूंकि ए भी 3 से छोटा है, बी भी 3 से छोटा है, तो ए प्लस बी 6 से छोटा होगा, तो दिस इज द ओनली परमिसेबल वैल्यू जो पॉसिबल है। तो फाइनली ए प्लस बी बराबर पाई आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बट उसमें वही क्रक्स था जो पिछले क्लास में मैंने बोला था कि जब भी एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ अलजेब्रा हो तो कहीं एक्सट्रीम वैल्यू देखिए, जो इसका मिनिमम है इसका मैक्सिमम हो जाएगा, इसका मैक्सिमम है इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम इसका मैक्सिमम, कुछ ऐसा बनेगा सो दैट आप उसका वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
चलो ये भी सिंपल है। आप फाइंड द, ये होमवर्क क्वेश्चन है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू बोल रहा है सच दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू लैम्डा होल्ड्स ट्रू फॉर सम थीटा। मतलब लैम्डा का क्या वैल्यू होगा जिससे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा बराबर लैम्डा जो है वो सही होगा। सिंपल सा है, इसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, एक सेक का इक्वेशन मिल जाएगा। अब उसके बाद आगे आप लॉजिक लगाइए, ठीक है। तो दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री के थ्योरी का लास्ट क्लास होगा उसमें रेंज के और भी एक दो टाइप पढ़ेंगे। एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है a sin x प्लस बी प्लस माइनस बी कॉस एक्स, और भी एक दो मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल मूव टू PYQ। तो इसी तरह क्लास अटेंड कीजिए, रिवाइज कीजिए और PYQ प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।